स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। लो जी, एक ऐसा मैच भारत ने जीता है, भारत के युवा खिलाड़ियों ने जीता है, जहां सामने बड़ी हार दिख रही थी। बड़ी हार नहीं, ये बड़ी जीत हो गई है। भले ही इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं है, लेकिन शायद ये ड्रेसिंग रूम की जीत है, इस जज्बे की जीत है। 276 रन भारत चेज कर रहा था, 5 विकेटें गिर गई थी 116 पर, मैच खत्म हो चुका था। लेकिन पहले सूर्य कुमार यादव और कुणाल पांड्या की पार्टनरशिप, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर की पार्टनरशिप, भारत ने इस मुकाबले को 5 गेंद रहते जीत लिया है, 3 विकेटों से जीता है। साथ ही साथ वनडे सीरीज भारत के नाम है। और जो बात हम तकरीबन हर रोज कर रहे थे कि ये भारत की ताकत है, वहां पर देखिए डरम में 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 4 बाहर बैठे हैं, उसके बावजूद यहां पे एक और टीम खेल रही है और इस टीम ने भी हार नहीं मानी। फटाफट से मैं आपको बता दूं आज के खेल में क्या हुआ है। 116 रनों पर 5 विकेटें गिर गई थी, हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए थे, लेकिन बावजूद इसके भारत ने 277 रन बनाकर इस मुकाबले को जीता। दीपक चहर न सिर्फ गेंद के साथ बल्कि बल्ले के साथ उन्होंने दिखाया कि भाई ऑलराउंडर तो हूं। 69 रन नॉट आउट, 82 गेंदें खेले हैं वो। ये 69 रन फ्रीक 69 रन नहीं है, उन्होंने 82 गेंदें खेली, यानी कि गेम को एंड तक लेकर गए और जब प्रहार करने की बारी आई तभी उन्होंने प्रहार किया। उनके अलावा भुवनेश्वर कुमार ने भी 19 रन बनाए, 28 गेंदें जरूर खेले और इन दोनों के बीच जो पार्टनरशिप थी, जहां 7 विकेटें 193 पर गिर गई थी, उसके बाद उन्होंने 84 रन की ये पार्टनरशिप की है और भारत ने ये मैच जीता है। इससे पहले कुणाल पांड्या ने 35 रन बनाए और सूर्य कुमार यादव पारी दर पारी हर रोज इंप्रूव होते दिख रहे हैं। उन्होंने 53 रन की पारी खेली, मनीष पांडे ने भी 37 रन बनाए। लेकिन ये आपकी स्क्रीन पर जो ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के चेहरों पर खुशी दिख रही है, ये देखिए कोच साहब राहुल द्रविड़ खुश है। जबरदस्त बैटिंग की है भारत ने, जबरदस्त। भले ही वो श्रीलंका था, भले ही श्रीलंका की टीम आज की तारीख में बड़ी टीम नहीं है, लेकिन हार से निकलकर इस तरह की जीत हासिल करना, ये न सिर्फ इन खिलाड़ियों की जीत है बल्कि शायद उस ड्रेसिंग रूम की लेगेसी भी बनती जा रही है। तो 2-0 से भारत न सिर्फ सीरीज से आगे हो गया है बल्कि वनडे सीरीज अपने नाम कर चुका है। हमने पहले भी कहा था कि अगर श्रीलंका इस 6 मैचों की पूरी श्रृंखला में, यानी कि 3 T20 3 वनडे में एक भी मैच जीत जाता, वो अपसेट होता। आज लग रहा था कि वो इस मुकाबले को जीत जाएंगे, लेकिन नहीं। दीपक चहर ने 69 रन की पारी खेल दी, भुवनेश्वर के साथ 84 रन की पार्टनरशिप हो गई और भारत ने इस मैच को जीत लिया है। वनडे सीरीज भी भारत जीत चुका है। खिलाड़ियों के चेहरों पर खुशी तो दिख ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी शायद राहुल द्रविड़ के चेहरे पर है। दिखेगी नहीं, लेकिन अंदर वो इस बात को समझते हैं कि ये जीत क्या मायने रखती है। 275 रन बनाए थे श्रीलंका ने। अब भारत की गेंदबाजी कमजोर दिखी, भारत की फील्डिंग भी फ्लैट दिखी। भारत 5 विकेटें भी गंवा चुका था 116 पर, 7 विकेटें गिर चुकी थी 193 पर। लेकिन चूंकि भारत ने तेज शुरुआत की थी तो गेंदें भारत के पास थीं। गेंदों की या फिर आस्किंग रन रेट की दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी एंड तक आने की। और आखिरी ओवर में जब 5 गेंदें रहती थी, भारत ने इस मुकाबले को जीते। मदन जी, मेरे तो हाथ पर वो कहते हैं ना पसीना बार बार आ रहा था। मैं जानता हूं इस बात को कि सामने श्रीलंका है, मैं जानता हूं इस बात को कि श्रीलंका बहुत ज्यादा मजबूत टीम नहीं है, लेकिन हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील करना यह बार बार नहीं होता और आसान भी नहीं होता। हाँ, बिल्कुल आसान नहीं होता विक्रांत, क्योंकि देखिए ये बहुत ही भारत ने अच्छा मैच जीता है, क्योंकि एक स्थिति ऐसी आ चुकी थी जैसे लग रहा था कि शायद भारत ये मैच कहीं हार ना जाए। पर ये देखिए जो दीपक चहर और जो पार्टनरशिप में खेले हैं, जो पहले पार्टनरशिप जो उसकी सूर्य कुमार यादव और कुणाल पांड्या की, उसके बाद दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार की, देखिए बहुत सेंसिबल बैटिंग की है उसने दीपक चहर ने और भुवनेश्वर ने। क्योंकि जैसे आपने कहा कि रन रेट की कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि रन रेट से हम पीछे चल रहे हैं, पर एंड तक पहुंचना बड़ा जरूरी था और एंड तक पहुंचने के लिए आपको सेंसिबल बैटिंग करना बड़ा जरूरी था। क्योंकि एक समय पर ऐसा लग रहा था कि दीपक चहर ने थोड़ा सा मारना शुरू कर दिया था जब राहुल द्रविड़ अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर आए, और मेरे ख्याल उन्होंने एक मैसेज भी भेजा कि ये करने की कोई जरूरत नहीं है।
पर दीपक चहर की बिल्कुल मैं यहाँ पे बहुत तारीफ करूँगा, जैसे उन्होंने पेशेंस दिखाई, जैसे अपने अपनी बैटिंग की स्किल दिखाई है। आज पहली दफ़ा हमें पता लगा है कि दीपक चहर जो है ऐसे मौके पे आकर मैच भारतीय टीम को मैच जिता सकते हैं। वंडरफुल विक्ट्री मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी भारतीय टीम के लिए विक्ट्री होगी, क्योंकि यही दर्शाता है कि हमारी क्रिकेट जो है एक राइट डायरेक्शन पे चल रही है। राइट डायरेक्शन पे चलेगी ही ना, क्योंकि आप देखिए आज डरम में 3 दिन का मैच खेल रहे थे। हालांकि वहां पर भारत को इंजरी स्केयर्स हैं, क्योंकि विराट कोहली आज मैच नहीं खेले, अजिंक्य रहाणे वो मैच नहीं खेले। क्यों? क्योंकि विराट कोहली की पीठ में स्टिफनेस है। टेस्ट मैच को लेकर भारत का खेमा वरिड होगा और अजिंक्य रहाणे की अपर हैमस्ट्रिंग में स्वेलिंग है, लेकिन वहां पर आपके खिलाड़ी खेल रहे हैं, यहां पर आपके अलग से खिलाड़ी खेल रहे हैं। यह है जी भारत का कार्ड। पृथ्वी शॉ आज नहीं चले, एक लूज शॉट वो खेल गए, और शायद अपने फेलियर से पृथ्वी शॉ भी सीखेंगे कि मुझे हर मैच एक अलग मैच की तरह खेलना होगा। शिखर धवन 29 रन बना चुके थे। आमतौर पर जब इतने रन बना दे तो ये एंड तक लेकर जाते हैं, लेकिन ये भी आउट हो गए। और ईशान किशन आज सिर्फ 4 गेंदे, ऑफ कलर दिखे, रैटल्ड दिखे। मनीष पांडे को मौका मिला, रन आउट हो गए। 37 रन इन्होंने भी बनाए, और इनकी और सूर्य कुमार यादव की पार्टनरशिप चल रही थी, जहां पर लग रहा था कि भारत अभी मैच से बाहर नहीं हुआ। लेकिन सूर्य कुमार यादव यह है वो खिलाड़ी जिसे हम कहेंगे पका हुआ चावल। उम्र में तकरीबन 31 साल। ये ईशान किशन या पृथ्वी शॉ या ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या की उम्र के नहीं है, लेकिन पका हुआ चावल है। जज्बा वही है यंग खिलाड़ियों का, लेकिन तजुर्बा जो है वो दिखाता है कि मुझे मैच कैसे जिताना है। आज मैच नहीं जिता पाए, लेकिन ये 53 रन की पार्टनरशिप, ये 53 रन की पारी, और जो इनकी पार्टनरशिप कुणाल पंड्या के साथ हुई थी, उसने भारत को यहां तक पहुंचाया। एंड में दीपक चहर पहचाने नहीं जा रहे, क्योंकि उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, बाल छोटे हैं। गेंद के साथ विकेटें, और 69 रन की ये मैच जिताने वाली पारी खेली है उन्होंने। नाबाद 82 गेंदें खेली हैं। आमतौर पर जब आप नीचे आकर 69 रन बनाते हैं तो धुआंधार होता है जी, 40 गेंदों में, 42 गेंदों में, लेकिन 82 गेंदों में 69 का मतलब है कि वो एंड तक गए। वो जानते थे कि अगर मैच एंड तक जाएगा तो मैं जाकर मैच जिता दूंगा। शायद चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की छाप इनके खेल में, उनकी सोच इनके खेल में दिखी है। मैच जिताया है दीपक चहर ने, मैन ऑफ द मैच भी होंगे, क्योंकि गेंद के साथ भी उन्होंने विकेट लिए हैं। तो 69 रन की पार्टनरशिप पारी इन्होंने खेली, लेकिन 84 रन की जो इनकी साझेदारी हुई है भुवनेश्वर कुमार के साथ। भुवनेश्वर कुमार शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फिर तजुर्बा इतना है, इतने वर्ल्ड कप्स खेले हैं, वो जानते थे कि अगर दीपक चहर वहां से 2 हिट मार देंगे तो मैच हमारी झोली में आ जाएगा। सिर्फ भुवनेश्वर को अपनी विकेट बचाकर रखनी थी, क्योंकि अगर 1 विकेट और गिरती तो उसके बाद कुलचा थे, गेंद के साथ नहीं बल्ले के साथ, जो उनकी कमजोरी है। कुलदीप और चहल ये 2 विकेटें थी। अगर भारत 25-30 रन पहले 8वां विकेट गवा देता तो शायद मैच हार जाता, लेकिन भुवनेश्वर और दीपक ने विकेट नहीं फेंके। मदन जी, मैं इस ड्रेसिंग रूम की बात करना चाहता हूं। मेरा यह मानना था एक हाफ स्टेज पर भले ही भारत हार जाता, जब तकरीबन 200-250 भी बन गए थे, मुझे लगा कि हार में भी भारत को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि हार में आप सीखते हैं ना। आपके जो युवा खिलाड़ी हैं, जो परसों चमके थे, आज वो नहीं रन बना पाए। मुझे लगा अगर भारत हार भी जाएगा तो ये सीखेंगे, अच्छा ही होगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही होगी, क्योंकि पृथ्वी शॉ को पता चलेगा हर पारी अलग होती है, ईशान किशन को पता चलेगा हर पारी अलग होती है। लेकिन उन फेलियर्स के बावजूद आपका ड्रेसिंग रूम हार नहीं मान रहा। ये वो लम्हा, ये वो विनिंग हिट आखिरी ओवर की पहली गेंद, ड्रेसिंग रूम हार नहीं मान रहा है मदन जी। हाँ बिल्कुल, ड्रेसिंग रूम हार इसलिए नहीं मान रहे हैं। देखिए वहाँ पे ऐसे खिलाड़ी बैठे हुए हैं जो कि मैं कहूँगा कि अपना जो प्रदर्शन दिखाकर वो बड़ी टीम जो कि जब टीम की सिलेक्शन होती है वो उस टीम में जाना चाहते हैं जहाँ का कप्तान जो है वो विराट कोहली है। क्योंकि ये एक बहुत हर खिलाड़ी की इच्छा होती है कि मैं फर्स्ट 15 जो इंडिया की टीम खेली उसमें मैं एंट्री करूं। बाकी जो आपने बड़ी अच्छी बात की, देखिए पृथ्वी शॉ और ईशान किशन को ये जरूर है कि देखिए पारी खेलनी अच्छा खेलते हैं, बैटिंग जिस अंदाज से करते हैं वो करनी चाहिए, बट एक ऐसे जब आउट होते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी होता है। पर हैट्स ऑफ टू सूर्य कुमार यादव, उनकी बैटिंग, मैंने आज दोपहर को भी जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि आज इसकी बैटिंग देखने का मजा आएगा। मेरे को बहुत मजा आया, क्या इंप्रोवाइजेशन करते हैं बैटिंग, क्या शॉट्स खेलते हैं, कवर, एक्स्ट्रा कवर, ऐसा लगता है कि वो बड़े मजे हुए खिलाड़ी है, जैसे आपने कहा पका हुआ चावल।
तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल मजे हुए हैं। और दूसरी बात है कि हार मानने वाले नहीं हैं। और ये इतनी एक्सपीरियंस टीम लगती है कि ये बड़े दिनों से इकट्ठा खेल रही है, पर हर खिलाड़ी जो है कशिश में लगा हुआ है कि मैं किसी ना किसी तरीके की तरह वर्ल्ड कप में जाऊं या वर्ल्ड कप 2020 में सेलेक्ट हूं, जो कि अच्छा कंपटीशन मैं कह सकता हूं कि है इंडियन टीम में। और शायद जो आज एक स्टेज पर भारत की कमजोरी दिख रही थी, क्योंकि हर बल्लेबाज आतिशी अंदाज में खेल रहा था, विकेटें जा रही थी। तकरीबन 17 ओवर में भारत की 5 विकेटें गिर गई थी, लेकिन हुआ यह था कि 17 ओवर में चूंकि 116 रन भी बन चुके थे, भारत को सिर्फ वक्त निकालना था। वो जानते थे कि अगर इतने ओवर्स में हम बैटिंग कर गए तो भाई आस्किंग रेट तो दिक्कत नहीं। ये खैर वो लम्हा था जब शिखर धवन आउट हुए तो लगा मैच फंस गया। हसरंगा ने बड़ी जबरदस्त गेंद की है वैसे, और ये लगा कि मैच इंडिया हार गया क्योंकि शिखर धवन का तजुर्बा चाहिए था। उसके बाद देखिए ये अनफॉर्चुनेट मनीष पांडे आज ठीक खेल रहे थे, 37 रन बनाए, रन आउट हो गए और यहां तो मैच हार ही गए थे जी। हार्दिक पांड्या आप फिलहाल दोनों मैचों में ऑफ कलर दिखे हैं, गेंद के साथ भी, आज बल्ले के साथ मौका था, पहले उनका कैच छूटा फिर वो आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव गए तो मैच तो गया ही गया, फिर तो बात ही ना कीजिए। और ये 7वां विकेट 193 पर गिरा था। ऑल ओवर बार शाउटिंग जिसे कहते हैं ना, खत्म हो गया था मैच। लेकिन 84 रन की पार्टनरशिप हुई है भुवनेश्वर और दीपक चहर के बीच। दीपक चहर, मदन जी ऑलराउंडर चाहिए था आपको। उन्होंने कहा कि चलो सिर्फ ये नहीं है कि मैं रन बनाऊंगा, मैं मैच भी खत्म करके आ जाता हूं, मैच जिता भी देता हूं, अब तो ऑलराउंडर मान लो। हाँ बिल्कुल, देखिए ऑलराउंडर की जैसी ही उन्होंने पारी खेली है, और ऑलराउंडर क्योंकि ऐसी स्थिति में जाकर मैच जिताना यही दर्शाता है कि उनको बैटिंग करने का आइडिया है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जब देखिए जो इंडियन टीम की जब प्रैक्टिस होती है, जो जितने भी टेल अंडर हैं उनको बैटिंग प्रैक्टिस कराना भी बड़ा ज़रूरी रहता है, ताकि उनके पास आइडिया हो। क्योंकि ऐसी स्थिति कई बार आ जाती है, जैसे आज आई थी, तो उनको मैच निकालने के लिए पता होना चाहिए कि हाँ हम मैच निकाल सकते हैं। बाकी दीपक चहर का देखिए वो विकेट्स लेगा ही लेगा शुरू में, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है वो अच्छी मूव कराते हैं, आउटस्विंग अच्छा कराते हैं, वो विकेट्स तो उनको मिलते हैं। पर आज उन्होंने ये करके दिखा दिया कि लुक मैं बैटिंग भी कर सकता हूं, कठिन परिस्थितियों में भी मैं बैटिंग करके भारतीय टीम को मैच जिता सकता हूं। ये मैं समझता हूं कि भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है। पर ये यहां से दीपक चहर को छोड़ना नहीं चाहिए। हर पारी जब खेलने जाए तो वो बैटिंग ऐसे करे कि हाँ वाकई में मैंने मैच को रन बनाने हैं या मैच जिताना है, तभी जाके ये आप देखेंगे कि 5-7 मैच बाद आपको देखने में पता चलेगा कि वाकई में ही एक अच्छा ऑलराउंडर है दीपक चहर। आज तो उन्होंने बता दिया, बट अभी 2-3 इनिंग्स और खेलें जिससे इनको और एक्सपीरियंस हो मैच जिताने का, तो और भी मैच भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहुल द्रविड़, अगेन मैं जानता हूं मदन जी, जब टीम हारती है तो कोच का कसूर नहीं होता, कोच नहीं वो खिलाड़ी हारते हैं। टीम जब जीतती है तो भी खिलाड़ी ही जीत कर आते हैं। लेकिन आपको राहुल द्रविड़, अभी जो 2 मैच हमने देखे हैं उसमें क्या दिखा है, उन खिलाड़ियों पर राहुल द्रविड़ का क्या असर आपको दिख रहा है? नहीं देखिए, भारतीय टीम के खिलाड़ियों के ऊपर राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि देखिए एक तो बड़े क्वाइट से आदमी हैं, प्लेयर रहे हैं अपने टाइम के भी, और बहुत बात जो करते हैं बहुत अच्छी करते हैं, और इंडिविजुअल बात करते हैं, हर प्लेयर के पास जाकर बात करते हैं। तो प्लेयर्स को भी पता है कि यार इसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, इतने मैचेस खेले हैं, जो भी ये कह रहा है या जो बता रहा है हमें वो अच्छा ही बता रहा है। और कई बार प्लेयरों ने बात भी किया है कि राहुल द्रविड़ हमारे कोच हैं, तो हमें बहुत मज़ा आएगा उनसे सीखने का। यह एक, अगर कोई भी खिलाड़ी अगर सीखने की कोशिश करता है ऐसे इतने बड़े खिलाड़ी से, तो वो तो हमेशा अच्छा प्रदर्शन करेगा ही करेगा। पर राहुल द्रविड़ के लिए भी मैं समझता हूँ कि एक एक्सपीरियंस है, एज ए कोच एक्सपीरियंस है कि मैंने टीम को कैसे हैंडल करना है। पर मैं समझता हूँ कि राहुल द्रविड़ का इस टीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने जो आज कर दिखाया है, देखिए क्वाइट रहता है बट उसको पता है गेम सिचुएशन रीड करना आता है, तो उसी के साथ से वो उसने अपनी टीम को चलाया भी है ऑलरेडी। वैसे मदन जी देखा जाए, हालांकि आप तो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा हैं, 60 साल के ऊपर कोच नहीं भारत रखता ना, लोढ़ा कमीशन के रेगुलेशंस के हिसाब से कोच रखने की, भारत के कोच रखने की जो उम्र है कट ऑफ, शायद वो 60 साल है। मैं सही कह रहा हूँ?
मेरे ख्याल हाँ ऐसा ही कोई है, पर मेरे को अभी इतना पक्का मालूम नहीं है। रवि शास्त्री की उम्र जो है वो 59 साल हो चुकी है। मैं इसलिए दर्शकों को बता दूं कि रवि शास्त्री की उम्र 59 साल हो चुकी है। हालांकि उनका कॉन्ट्रैक्ट इस साल वर्ल्ड कप के एंड तक है, जो अक्टूबर नवंबर में। आप नियमों के हिसाब से भी भारत का कोच बदला ही जाएगा, क्योंकि आपको अगर वर्ल्ड कप T20 के बाद कोच बदलना होगा, आपको वर्ल्ड कप 2023 का देखना होगा। आपके लिहाज से मैं अभी आपको क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी की कुर्सी पर नहीं रख रहा मदन जी, लेकिन आपके हिसाब से अगर राहुल द्रविड़ तैयार हो तो बीसीसीआई तैयार होगा अगले कोच राहुल द्रविड़ के लिए? बिल्कुल तैयार होगा, क्यों नहीं तैयार होगा। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल तैयार होगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और उनके ये जो रहा है, और उन्होंने अंडर 19 टीम को भी हैंडल अच्छा किया है। पर ये सबसे अच्छी बात भारतीय टीम में क्या हो रही है कि देखिए अभी तो रवि शास्त्री काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने उनके जो रिजल्ट है बड़े अच्छे हैं, और उसके साथ साथ एक राहुल द्रविड़ तैयार हुआ है। ये जो डिसीजन लिया गया है राहुल द्रविड़ को श्रीलंका भेजने का, मैं समझता हूँ कि ये बीसीसीआई ने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि ऐसे ही आप अपने जो कोचेज है उसको भी ऐसे ही आप ग्रूम कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग में भी एक्सपीरियंस होता है कि डिफरेंट सिचुएशन पे कैसे हैंडल करना है, डिफरेंट प्लेयर्स को कैसे हैंडल किया जाता है, ये सब चीज़ें जो है कोचिंग में आती हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि रवि शास्त्री अच्छा कर रहा है, उसके बाद राहुल द्रविड़ बिल्कुल तैयार है। वैसे आज दीपक चहर की बैटिंग में ना धोनी की भी वो छाप दिखी है, क्योंकि शायद इतने साल से वो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। गेम को एंड तक कैसे लेकर जाना है, उसके बाद वहीं पर जाकर जब कितना लोहा गर्म होगा, हथौड़ा वहीं पर मारना है। दीपक चहर ने जबरदस्त बैटिंग की है, और बैटिंग ही नहीं, वैसे देखिए गेंदबाज तो वो हैं ही। और T20 चूंकि यूएई में होना है मदन जी, वहां पे जो थोड़ी सी स्लोइश पिचेस होंगी, तकरीबन जो श्रीलंका में भी आपको दिखती हैं, उन पिचेस पर अगर वो स्विंग कराते हैं, नया बॉल तो स्विंग कराते ही हैं, दीपक चहर मोस्ट लाइकली आपके वर्ल्ड T20 में एज तेज गेंदबाज खेलते। लेकिन इनकी बैटिंग को देखकर इनके इम्कानात जो हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम देखिए विक्रांत, उन्होंने अपना का क्लेम जो है किया है, देखिए, और यूएई में भी अगर आप शुरू के देखिए 2020 वर्ल्ड कप में आपको पहले 2 विकेट्स में अगर 1-2 विकेट निकालते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, और ये एक ऐसा बॉलर है जो कि आउटस्विंग कराता है। और हमने हमेशा देखा है, चाहे चेन्नई की विकेट में, चाहे दिल्ली की विकेट में, कहीं भी जहाँ भी उन्होंने मैचेस खेले हैं, शुरू में उन्होंने अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया है। और उसके साथ साथ जो आज उन्होंने बैटिंग की है, तो मैं समझता हूँ कि देखिए वो बैटिंग उन्होंने सेंसिबल की है, एज ए जैसे बैट्समैन बैटिंग करते हैं ना, उसने कोई पैनिक नहीं किया। सिर्फ 1-2 ओवर पीछे जब उनको 30 रन चाहिए थे, 35 रन चाहिए थे, तब जाकर उन्होंने हिटिंग करनी शुरू की है। तो ये उन्होंने गेम को रीड बहुत अच्छा किया है। और क्या है कि ऐसे मैचेस जिताने से आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं, आप में विश्वास बढ़ता है कि मैं अपनी टीम को मैच जिताते हैं। ऐसे कई सिचुएशन आएंगे दीपक चहर के सामने, और वो अगर ऐसे मैच जिताते रहे शुरू में, तो उनको बड़े मैचेस जब आएंगे तो वो उनको ये मालूम रहता है कि हाँ, मैं विश्वास रख सकता हूं अपने में कि मैं इस भारतीय टीम को मैच जिता सकता हूं क्रिटिकल पोजीशन से। बिल्कुल, ना सिर्फ दीपक चहर मदन जी, बल्कि उस ड्रेसिंग रूम में जो बाकी खिलाड़ी होते हैं वो भी समझते हैं कि इट इज नॉट ओवर टिल द फैट लेडी सिंग्स, यानी कि आखिरी गेंद तक हार नहीं मानी जाती। वो जो नैटवेस्ट 2002 का फाइनल हुआ था, भाई रन तो मोहम्मद कैफ और युवराज ने बाद में जाकर बनाए थे, लेकिन टीम तो सारी की सारी तैयार हुई थी ना। और इस लिहाज से आज की जीत मेरे ख्याल से एक बड़ी जीत गिनी जाएगी, क्योंकि सामने भले श्रीलंका था, 275 रन वनडे क्रिकेट में बहुत ज्यादा भी नहीं थे, लेकिन 116 5 आउट, मैं बार बार कह रहा हूं 116 5 आउट और 193 7 आउट से भारत ने इस मुकाबले को जीता है। लेकिन कुछ कमियां हैं मदन जी, वो गेंदबाजी में पहले मैच में भी थोड़ी बहुत कमियां दिखी और दूसरे मैच में थोड़ी ज्यादा दिखी। हालांकि आज चहल ने 3 विकेटें ली, भुवी को विकेटें मिली, चहर को विकेटें मिली, लेकिन गेंदबाजी में भारत थोड़ा फ्लैट दिखा है। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तमाम तरह के सवाल होंगे मदन जी, और सवाल जो है वो गेंदबाजी का आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि गेंदबाजी को तो दुरुस्त करना ही है। लेकिन अब से ठीक 5 मिनट बाद हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर हम लाइव होंगे, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन। भाई आप जीत की तस्वीरें तो देख रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं, लेकिन आपको इस जीत को कहां रखते हैं? आपके लिहाज से जीत का हीरो कौन है, क्या है, भारत ने क्या खोया क्या पाया,
ये सब आप सीधा आप ही बताएंगे। ये लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन होगा YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। आपसे ठीक 5 मिनट बाद आपके सवाल हमारे जवाब मिलकर इस जीत की सेलिब्रेशंस करेंगे। उसके लिए आपको स्पोर्ट्स तक को YouTube पर जाकर फटाफट से सब्सक्राइब करना होगा। 5 मिनट के बाद आप वहीं पर लाइव होंगे। लेकिन मदन जी, गेंदबाजी है फिक्र आपको, क्योंकि भुवनेश्वर थोड़े से बेहतर हुए हैं, चहल थोड़े से बेहतर हुए हैं, कुलदीप ने बेहतर गेंद डाला, विकेट नहीं मिला, लेकिन अभी भी वो डेथ ओवर्स भारत की दिक्कत थी इस मैच में। या बिल्कुल, देखिए ये डेथ ओवर जो हम करते हैं, लास्ट मैच में भी हमें काफ़ी मार पड़ी थी, और ये डेथ ओवर के बारे में हमें थोड़ी सी और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि इस डेथ ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा स्लोअर बॉल या यॉर्कर मारना ये बड़ा ज़रूरी रहता है, ताकि आप जितने ज़्यादा रन रोक सकें या विकेट ले सकें वो ज़्यादा टीम के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि 10-15 रन भी अगर एक्स्ट्रा कर जाती है टीम तो उसमें आपको खुद को ही प्रॉब्लम्स आती हैं। पर डेथ ओवर के लिए मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी हमारे बॉलर्स को, ताकि रन इतने ज़्यादा लीक ना करें, क्योंकि ज़्यादातर डेथ ओवर में मैंने देखा यहाँ तो स्लो रन करते हैं, यहाँ तो यॉर्कर मारते हैं। इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो और जिससे कि हमारे इतने ज़्यादा हम रन ना लीक करें। पर चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि विकेट भी थोड़े से स्लो है, पर यॉर्कर का ज़्यादा इस्तेमाल करना मैं समझता कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उस यॉर्कर को हिट मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। आजकल स्लोअर बॉल के ऊपर बैट्समैन जो थोड़ा सा गेस कर लेते हैं, पर यॉर्कर के ऊपर ज़रा मुश्किलें होती हैं बैट्समैन को रन बनाने की। तो ज़बरदस्त जीत है। हालांकि जैसे मदन जी भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता ना कि सब कुछ आपको मिल जाए, आपको आसमान भी मिल जाए, ज़मीन भी मिल जाए। गेंदबाजी एक दिक्कत है, पहले मैच में भी थी, इस मैच में भी है, शायद फील्डिंग भी थोड़ी फ्लैट दिखी है, लेकिन एंड में अगर भारत ने इतने रन बनाए थे, कहते हैं ना कि आप फिल्म शुरू करते हैं, एंड तक देखने के बाद आपको पता चलता है कि स्क्रिप्ट कैसी थी, प्लॉट कैसा था, एंडिंग कैसी थी। भाई यही अगर 235 रन होते, भारत आसानी से जीत जाता। तो आज हम नहीं कहते कि दीपक चहर नाम का एक नया हीरो मिला है। 275 बने तो ही भारत ने 116 5 आउट, 193 7 आउट से ये जबरदस्त जीत हासिल की है। तो एक बार फिर अगर आप जीत की वो तस्वीरें देखें, दीपक चहर मैन ऑफ द मैच हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर लिया है। हालांकि शुक्रवार को डिसाइडर खेला जाएगा। दीपक चहर gets a 50. What a 50 it is. What stage? दीपक चहर ने बनाए जी 69 रन 82 गेंदों में। भुवनेश्वर ने भी एंड में जाकर 19 रन बनाए। लेकिन ये जो मदन जी से मैं बात कर रहा था, राहुल द्रविड़ को देखते हुए, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं, लेकिन भारत को अगर अगली लाइन खिलाड़ियों की तैयार करनी है तो भाई कोच भी तो तैयार होना चाहिए। हर किसी का ये मानना है कि अगर इस साल वर्ल्ड T20 में भारत का नतीजा उम्मीद मुताबिक ना हो या उम्मीद मुताबिक भी हो, तो भी शायद रिप्लेस करने का वक्त आ गया है। राहुल द्रविड़ को 2023 वर्ल्ड कप के लिहाज से कमान देनी लाजमी बात है। ड्रेसिंग रूम भारत का काम दिखा है, कूल दिखा है आज ही। लेकिन डरम से भारत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर तो नहीं आई। हालांकि केएल राहुल ने वहां पर 100 बनाया है, रविंद्र जडेजा ने 75 रन की पारी खेली उस 3 दिन के मैच में, लेकिन बाकी बल्लेबाज जो थे उन्होंने स्ट्रगल किया। और मदन जी, जो थोड़ी सी मेरे ख्याल से डराने वाली खबर है वो ये है कि विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे दोनों को इंजरी स्केयर है। विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे दोनों आज का मैच नहीं खेले। क्यों? क्योंकि विराट कोहली को कल शाम वहां पर डरहम में स्टिफ बैक महसूस हो रही थी, उनकी पीठ में तकलीफ उन्हें दिख रही थी। और ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है, बिकॉज 23 जून के बाद क्रिकेट भारत ने खेली नहीं थी। टीम 15 तारीख को असेंबल होकर डरहम पहुंची है, और 2-3 प्रैक्टिस सेशंस में अगर उनकी पीठ में उनको स्टिफनेस महसूस हो रही है तो पता नहीं टेस्ट मैच से पहले अब वो कैसा फील करते हैं। दूसरी खबर ये थी उसी में कि अजिंक्य रहाणे को जो अपर हैमस्ट्रिंग है उसमें स्वेलिंग हुई, उनको इंजेक्शन भी दिया गया है। हालांकि ईमेल में ये लिखा गया है कि उम्मीद करता है बीसीसीआई का मेडिकल स्टाफ कि दोनों टेस्ट मैच के लिए फिट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा वहां से डराने वाली खबर आई थी। लेकिन अच्छी खबर तो कोलंबो से आई है, अच्छी खबर कोलंबो से आई है। और इस अच्छी खबर पर स्पोर्ट्स तक, हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर अब से ठीक 2 मिनट बाद हम और आप लाइव जुड़ेंगे। हम और आप लाइव जुड़ेंगे, मतलब बातें तो यहां पर हो गई भाई, अब आपके सवाल, आपकी बातें, वो हम लाइव क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सेशन भारत की जीत पर अब से ठीक 2 मिनट बाद हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और आ जाइए स्पोर्ट्स तक पर। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।